अपडेट्स देनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जुमेरात की रात है और इस रात को हर हफ्ते आप सब नई किस्त का इंतज़ार करते हैं और बुध के दिन रात 11 बजे कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ की हर नई किस्त आपको लाइव ATV पर दिखाई जाती है। मगर नाज़रीन इकराम, इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हैं और इस हफ्ते ईद की छुट्टियों की वजह से किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। और हैरत की बात तो यह है कि अभी तक किस्त नंबर 187 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ नहीं किया गया। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, आपको कंफर्म अपडेट देता चलूँ कि आज रात बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ की किस्त नंबर 187 का ट्रेलर 1 रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अगली जुमेरात की रात को आपको किस्त रात 11 बजे ATV पर और हमेशा की तरह जुमेरात की सुबह को उर्दू सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी। तो इस हफ्ते आप किस्त का इंतज़ार ना करें। हाँ, मगर आपका भाई आपको कब ऐसे छोड़ता है। आज की वीडियो में आपके साथ नई किस्त के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं और आपको बताता हूँ कि आने वाली किस्त में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो एक अपडेट ये है कि कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ में काम करने वाली एक अदाकारा, ये नन्ही बच्ची जो कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के सीज़न 6 के अंदर इल्बाई की बेटी के तौर पर आयशा खातून का बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले कर चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, इस बच्ची ने कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के सीज़न 6 को अलविदा कह दिया है। अब आने वाली किस्तों में हमें आयशा का किरदार नहीं दिखाया जाएगा और उसकी वजह यह है कि कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के अंदर सिर्फ एक ही कहानी थी जिसकी वजह से आयशा को इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर रखा गया था और पिछली कुछ किस्तों से ये लड़की गायब थी। तो अब क्योंकि इल्बाई मार चुका है और ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आयशा का अब इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर रहना किसी काम का नहीं है। और वैसे भी अब नई किस्त के अंदर 4 बड़े अहम किरदार शामिल होने वाले हैं, तो हर किरदार की नई कहानी होगी, नए वाक़यात होंगे। तो इसीलिए अब डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आयशा को सीज़न 6 में अलग से कोई स्टोरी दे। तो इसी वजह से इस अदाकारा ने कॉलिस मॉन से अलग इख्तियार कर ली है और अब कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के अंदर हमें इसका किरदार नहीं दिखाया जाएगा। और वैसे इसकी शहादत वगैरह नहीं होने वाली, बस इसे कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ से अचानक गुम कर दिया जाएगा और आने वाली किस्त में इसका नामो निशान भी नहीं दिखाया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, आप चलते हैं नई किस्त के वाक़यात की तरफ। तो पहली बात तो ये है कि आने वाली किस्त में आपको कुछ अरसे का टाइम जंप दिखाया जाएगा। अब ये बहुत थोड़ा होगा, तकरीबन 1 या 2 माह के अरसे तक का टाइम जंप दिखाया जाएगा और इस टाइम जंप के दौरान उस्मान गाजी के नए दोस्तों की और नए दुश्मनों की एंट्री हो चुकी होगी। अब आने वाली किस्त में 2 बड़े दुश्मन दिखाए जाएंगे। इनमें से एक तो बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा और एक तारीखी दुश्मन होगा जिसका नाम क्लेडियोस होगा और ये एक बाज़ंतीनी कमांडर होगा जो कि बुरसा के तकफूर के तौर पर आएगा और इसके आने से सोफा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और नाज़रीन इकराम, जब तक ये राज फाश नहीं होता तो सोफिया ज़िंदा रहेगी और जैसे ही ये राज मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा और हलीमा वाला मामला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा तो सोफिया का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन इकराम, ये बाज़ंतीनी तकफूर जिसका नाम क्लेडियोस है, तो इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाएगा क्योंकि ये उस्मान गाजी का एक तारीखी दुश्मन है और बुरसा के तकफूर के तौर पर यानी कोमतान क्लेडियोस के तौर पर जिस अदाकार का इंतखाब किया गया है, ये तुर्की का एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा अदाकार है और इसका किरदार सीज़न 7 तक चलेगा और इसकी वैल्यू, ताकत और इसका जोश जज्बा आया निकोला और फिलातियोस से कम नहीं होगा। इसके अलावा किस्त नंबर 187 में उस्मान गाजी का एक और दुश्मन जिसका नाम कुचार होगा, तो इसे एक मंगोल सफ़ीर के तौर पर हमें दिखाया जाएगा और उस्मान गाजी के दोस्तों के सफ़ में एक कोजा बे होगा और दूसरा हसन बे होगा और इनके बारे में तफसीली बातचीत हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्कान है कि नई किस्त के अंदर ईद का माहौल दिखाया जाएगा क्योंकि मोहम्मद बुज़दाक कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्त में ईद का माहौल दिखाया जाएगा, मगर यह सिर्फ पहले 5 से 10 मिनट का होगा। उसके बाद वाक़यात को जल्दी जल्दी आगे की तरफ फैलाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि नाज़रीन इकराम, नए दुश्मनों की आमद, उनका तारुफ और फिर उस्मान गाजी के साथ इनकी नई कहानी किस्त नंबर 187 में शुरू कर दी जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ तो आने वाली किस्त में होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर आपके लिए है कि कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के सेट पर उस्मान गाजी ने एक बच्चे को अपनी बाहों में उठा रखा है और यह तस्वीर आज तकरीबन 3 दिन पहले कॉलिस मॉनराउ सीरीज़ के सेट से लीक हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि यह होलोफेरा का बेटा हो क्योंकि होलोफेरा के बेटे सुलेमान पाशा की पैदाइश होने को है। तो नाज़रीन इकराम, हाँ, ऐसा होना मुमकिन है, मगर मेरे ख्याल के मुताबिक डायरेक्टर इतनी जल्दी होलोफेरा के बेटे की पैदाइश नहीं दिखाएगा और क्योंकि अभी ये टाइम जंप इतना ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, बस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 माह के लिए ही है, तो इसीलिए मेरे ख्याल के मुताबिक होलोफेरा के बेटे की पैदाइश नहीं दिखाई जाएगी। और जहाँ तक बात है इस बच्चे की, तो नाज़रीन इकराम, ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि उस्मान गाजी ने कबीले के किसी आम से घराने से
कोई छोटा बच्चा उठा रखा हो। और वैसे भी तो ये तस्वीर जंगल से ली गई है, और जंगल के अंदर होलोफेरा के बेटे की पैदाइश कैसे हो सकती है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। या फिर उस्मान गाजी होलोफेरा के बेटे को लेकर जंगल में क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से मेरे ख्याल के मुताबिक ये बच्चा जंगल से गुजरने वाले किसी काफिले के फर्द का हो सकता है। आप किस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी मुज़दाक अंकल होलोफेरा के बच्चे की पैदाइश इतनी आसानी से नहीं दिखाएंगे, बल्कि किसी और सिनेरियो के ज़रिए सुलेमान पाशा की पैदाइश हमें दिखाई जाएगी। बहरहाल इस हवाले से हकीकत तो तब वाज़ेह होगी जब नई किस्त का ट्रेलर या किस्त रिलीज़ की जाएगी, और जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तो इस खबर पर यकीन करना बेमानी रहेगा। इसके अलावा यहाँ तक बात है हलीमा की, तो टाइम जंप इसीलिए कुछ कम किया जाएगा क्योंकि हलीमा का राज अभी चल रहा है और सोफिया भी अभी मरी नहीं है। तो अगर 1 साल के अरसे तक का टाइम जंप किया जाता तो हलीमा वाली कहानी तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती। तो इसीलिए डायरेक्टर ने कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बल्कि बहुत थोड़े टाइम का टाइम जंप किया है। और आने वाली किस्त में जब आपको ये थोड़े से अरसे का गैप दिखाया जाएगा तो इस दौरान हलीमा वाला मामला वहीं का वहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ ख्यालात के ज़रिए हलीमा की सोफिया के साथ मुलाकात दिखाई जाए, और या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि सोफिया अब तक हलीमा को कैद कर चुकी हो या फिर कबीले से कहीं दूर ले जा चुकी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हलीमा पहले की तरह बाला और उस्मान गाजी के करीब रहे, मगर अभी तक उसको इस बात का यकीन नहीं होगा कि हकीकत में मैं ही उस्मान गाजी की बेटी हलीमा हूँ। तो बहरहाल राज तो भी फाश नहीं होगा, ये बात वाज़ेह है। इसे कुछ मज़ीद किस्सों तक खींचा जाएगा। हाँ, अलबत्ता मद्दाहों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाला खतून और हलीमा 10 ईदें गुजरने के बाद अब 11वीं ईद पर एक दूसरे से मिली हैं। तो कॉलिशमन ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब बाला अपनी बेटी और हलीमा अपनी माँ के साथ ईद मनाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई और सोफिया ने हलीमा को कैद कर लिया तो ये सीन भी हमें देखना नसीब नहीं होगा।